एक बच्चा करबला में हुसैन की गोद में तीर खा गया और एक बच्ची को जिंदाने शाम में छोड़कर आ गए। अज़ादारों, जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था। कोई पूछे इमाम ज़ैनुल आबदीन से, जनाब सैयदा ज़ैनब से, कि कैसे उठा के लाई हैं इमाम सज्जाद को जलते हुए खेमे से। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाहु मक़ामहू का जुमला है, वो फरमाते हैं जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना जनाब ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से जनाब रबाब को उठाना। बीबी को उठाती थी, बीबी कहती थी मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में मेरी बच्ची अकेली है। और जब बीबी को ले आए ना बाहर तो मुड़ मुड़ कर कब्र को देख रही थी। और जब महमिल पर बिठा दिया और शाम की औरतों ने अलविदा अलविदा के नौहे बुलंद किए तो महमिल से पर्दा हटाकर कहा, शाम की औरतों मुझ पे एक एहसान करोगी, मेरी सकीना को अकेला ना छोड़ना। अल्लाह आपको जनाब सकीना की कब्र की ज़ियारत का शरफ अता करे। अल्लाह इस बीमारी कोरोना से हम सबको निजात अता फरमाए। हम जाएं शाम और जनाब ज़ैनब को सलाम करें, बीबी सकीना को सलाम करें। जब आप जनाब सकीना की कब्र पे जाएं ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी माँ से वादा किया था। नस्ल आबादा नस्लिन उनके यहाँ रिवाज है कि जनाब सकीना की कब्र पे जाकर एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारी कब्र पे आते रहेंगे। अजर कमल अल्लाह। मजलिस हो गई अज़ादारों, मगर मेरा दिल कर रहा है कि एक मिसाल और ले लीजिए। बड़ा जिगर था इस बीबी का, जनाब रबाब जैसी माँ शायद ही किसी ने देखी हो। कायनात में माँओं के लिए बड़ी मिसाल है जनाब रबाब की। और मैंने एक जुमला मजलिस के आगाज में कहा था, जो अच्छी माँ होती है वो अच्छी ज़ौजा भी होती है। माँ ऐसी थी कि रबाब ने अली असगर और सकीना हुसैन के हवाले कर दिए, और ज़ौजा इतनी कामयाब थी कि इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में सकीना और रबाब नामी औरतें होती हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक जुमला सुन लीजिए अज़ादारों, शौहर को धूप में देखा था, इमाम हुसैन का लाशा धूप में रखा हुआ था। जब करबला से ले जाई गई ना तो जनाब इमाम हुसैन को धूप में देखा तो आवाज देकर कहा, मेरे वाली सर पे चादर नहीं है जो तुम्हारे लाशे पे डाल दूं। मैं कुछ कर नहीं पाई, मगर इतना वादा करती हूं जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। मेरा साया तो करबला में उतर गया, जब तक जिंदा रही जनाब रबाब कभी साए में नहीं बैठी। अबू हमजा सोमाली कहते हैं कि मैं इमाम सज्जाद से कुछ सवाल करने आया, कनीज ने मुझे सहन से गुजार के हुजरे में पहुंचाया। मैंने बहुत देर तक इमाम से सवाल किए और जब वापस जाने लगा तो वही मंजर देखा कि जब मैं आ रहा था तो एक बीबी थी जो बुर्का पहने धूप में बैठी थी। अबू हमजा कहते हैं जब बहुत देर बाद मैं वापस गया तो धूप वहां खत्म हो गई थी, धूप बढ़ गई थी कहीं और, वहां साया आ गया था, तो वो बीबी वहां से उठकर धूप में जाके बैठ गई। तो अबू हमजा कहते हैं मैं खड़ा हो गया तो इमाम सज्जाद की अकब से आवाज आई, पीछे इमाम मुझे देख रहे थे कि मैं खड़ा हुआ हूं, तो मुझे आवाज देकर कहा, अबू हमजा क्यों खड़े हो? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, मौला शायद किसी गलती पर आपने अपनी कनीज को सजा दी है, इसे धूप में बैठा दिया है, मौला मेरी वजह से इसे माफ कर दे। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां रबाब है, मेरे बाबा से वादा करके आई है, जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी। अला लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।